सभी दोस्तों को जय हिंद। बीएसएफ जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों के लिए जो है कि यहाँ पे एक सिलेबस तैयार किया है। जेई साहब की मदद से, जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं उनकी मदद से एक सिलेबस तैयार किया है आप लोग के लिए। जैसा कि आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कमेंट के माध्यम से कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी कोई वीडियो लेके आएँ। तो अभी देखिए कौन कौन से बुक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा जो लोग सिविल इंजीनियरिंग के हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे भी। देखिए, सबसे पहले आप लोग को कौन-कौन सा मतलब पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि बीएसएफ जेईई के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा है। ठीक है? मैं वो भी बताऊँगा। वो मार्क किया हुआ है इसमें, मैं वो भी बताऊँगा जो बीएसएफ जेईई में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इन सब्जेक्ट से। ठीक है? तो वो उनको आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से। अभी मैं आप लोग को सब पढ़ के बताता हूँ। आपका देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया नहीं मिल पाएगा कि इसमें क्या है, कैसे है, लेकिन मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, नंबर 2 आपका सॉलिड मैकेनिक्स है, इसी को शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक ही बात होता है शायद। उसके बाद आपका है देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है। और अभी जो मैं आपको बताया था सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये देखिए जो नंबर 2 का बताया था, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कह लीजिए या फिर सॉलिड मैकेनिक्स कह लीजिए। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसएफ जेईई के एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बीएसएफ जेईई के लिए। इसके बाद आपका आता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, और इस 2PSC यानी कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, ये आप लोग का सब्जेक्ट है, तो ये भी बीएसएफ जेईई की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद है सॉइल मैकेनिक्स या इसी को जियोटेक इंजीनियरिंग बोलते हैं शायद, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सर्वेइंग इंजीनियरिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है इरिगेशन या हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इसको साथ बोलते हैं T2SWM। SWM का मतलब है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका एक हाईवे और एक रेलवे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएसएफ जेईई के एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हाईवे और रेलवे, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर है, फिर दोस्तों आप लोग का ये है पार्ट एंड सीपीएम। ठीक है, पार्ट्स एंड सीपीएम, इसमें लिखा है, इसका है एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों एस्टिमेट कॉस्टिंग, एस्टिमेट कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग देखना है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ओवरव्यू देख लीजिएगा, बहुत डीपली की जरूरत नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी को सर बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो या हाइड्रोलिक मशीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बिल्डिंग मटेरियल्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अर्थ क्विक इंजीनियरिंग पढ़ लीजिएगा। और ऑटो कैड एंड ड्राफ्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है बीएसएफ जेईई के एग्जाम की दृष्टि से, ऑटो कैड एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इनको आप जरूर पढ़िएगा। ये बीएसएफ जेईई के एग्जाम में मेरे जो है कि जेईई साहब को कहना है सिविल के जो हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो उन्हीं के आधार पे मैं आप लोग को ये बात बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको आप लोग पढ़िएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस बात को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोग को कंटिन्यू वीडियो देता रहूं। ठीक है दोस्तों, और यदि आपका कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर आप कमेंट करें, कमेंट में क्वेश्चन मुझे पूछें, मुझे मुझे जो भी चीज़ें आप पूछेंगे मैं हर सभी के रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को एक लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।